बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बहन भाई प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इस दुरूद पाक पढ़ने में, बोलने में ज़ेर ज़बर पेश शद मद की जो भी गलती हो अपनी रहमत के सदक़े हमें माफ़ कर देना और अपनी बारगाह में कबूल करना। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन करम, आज जुम्मतुल मुबारक रजब का पहला जुम्मा है और आप लोगों ने इस जुम्मे के दिन ये 3 काम ज़रूर करने हैं। शब मिराज से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें, तमाम दुआएं कबूल करेंगे। आपकी कोई भी माला माल कर देंगे। जिस मकसद के लिए आप ये अमल करोगे उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। और शब मिराज आप लोग जानते हैं कि शब मिराज रजब का महीना शुरू हो चुका है और बाबरकत महीने अब शुरू हो चुके हैं। रजब, शबान, रमज़ान, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बाकी के 3-4 महीने भी हम लोग देखेंगे और उनकी इबादत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैं आप लोगों को रजब के आज आप लोगों ने ये 3 काम, जुम्मा आ गया है पहला, ये 3 काम ज़रूर करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि माला माल हो जाएं शब मिराज से पहले पहले तो ये 3 काम ज़रूर करने हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रजब के बारे में बता दूं। बहुत से लोग तो जानते होंगे रजब की फजीलत। नाम रजबुल मुरज्जब है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि रजब तरजीब से मखूज़ है और तरजीब के मानी तज़ीम करना है। ये हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में जदाल व कताल नहीं होते थे, इसलिए इसे अल आसम रजब कहते थे कि इसमें हथियारों की आवाज़ें नहीं सुनी जाती थी। इस महीने को असब भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत और बख्शिश के खुसूसी अनाम फरमाता है। इस माह में इबादत और दुआएं मुस्तजाब होती हैं। दौरे जहालत में मजलूम जालिम के लिए रजब में बद्दुआ करता था। अजाइबुल मखलूक़ात है। माह रजब की फजीलत है। रजब इन 4 महीनों में से एक है जिनको कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है। इन्ना इद्दतुल शुहूर इंदल्लाहि असना, जिसका तर्जुमा है बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से इसने आसमान और ज़मीन बनाई इनमें 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। सरकार गौसल सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं कि रजब का एक नाम मतहर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत तमाम ज़िक्रों, सहीफ़ों, किताबों पर है। और तमाम महीनों पर शबान की फजीलत ऐसी है जैसी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी तमाम अंबिया कराम पर है। और तमाम महीनों पर रमज़ान की फजीलत वैसी है जैसे अल्लाह ताला की फजीलत तमाम मखलूक बंदों पर है। रजब की खुसूसी फजीलत और वाक़या मिराज शरीफ भी इसी महीने में हुआ। हदीस शरीफ के मुताबिक रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने अपने महबूब सैयद अल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुस्नुल वहियत व रबूबियत के जलवागाहों में 27 रजब की शब बुलवा कर मिराज शरीफ से मुशर्रफ फरमाया। 27वीं शब में आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान वाक़या बैतुल्लाह शरीफ के दीवारों मासूम मुस्तजार और मुस्तजाब के कारन रुकन जमानी के सामने तशरीफ़ फरमा थे और यहीं हज़रत इब्राहीम अमीन अलैहिस्सलाम 70 या 80 हज़ार मलाइका की रफ़ाकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ये काम सौंपे कि मेरे महबूब को बराक पर सवार कराने के लिए इसे जिब्राईल तुम्हारे ज़िम्मा रकाब थामना और इसे ए मीकाईल तुम्हारे ज़िम्मा लगाम थामना है।
इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बराक की रकाब थामने का अमल फरिश्तों के सजदा करने से भी अफजल है। नाज़रीन कराम, जबकि पुख्ता हकानिया बशावर जिसे उलमा ने देवबंदी की सरपरस्ती हासिल है ने तफसीर कबीर शाया किया कि इसके बाद जिल्द दोम सफ़ा 335 में भारत में तारीफ़ करके यूँ बताया है इन जिब्राईल अलैहिस्सलाम अख्ज़ बराकाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता के अरकब अली अल बराक लैलतुल मिराज वहाज़ जिज़ाल अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल मून। पहली इबारत में जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खिदमत को सजूदो मलाइका से अफजल करार दिया है, जबकि तारीफ़ व बदयांती के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अफजल करार दिया गया है। हालांकि ये तो हकीकत है, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुल मुरसलीन है, लिहाजा ये सैयदुल मलाइका भी है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अफजल है। इसमें कोई कलाम है ही नहीं। नाज़रीन अकराम, मैं आप लोगों को जुमे का एक ये अमल बताने लगी हूँ। आज जुमे के दिन आप लोगों ने ये अमल ज़रूर करना है, तो इंशाअल्लाह शब मराज से पहले आप लोग अमीर हो जाओगे और मल्ला माल हो जाओगे। अल्लाह से जो मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर अता करेंगे, क्योंकि मेरे घर अल्लाह के घर में जो भी अल्लाह से मांगा जाए सच्ची नीयत से सच्चे दिल से अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। तो आप लोगों ने आज पहले जुमे के दिन ये 3 काम ज़रूर करने हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह माला माल होने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकेगा। वो अमल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मोहतरम नाज़रीन कराम, जे रजब के महीने में आप लोगों ने एक बार ये अमल ज़रूर करना है। इस अमल से इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, इस बंदे का मकसद समंदर की बूंदों के बराबर भी होगा तो इंशाअल्लाह ताला से वो पूरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐसे महीने में नहीं मिलता, इसमें क्या ऐसा क्या है जो इस महीने में नहीं मिलता। अमल बड़ा आसान है। इस आप लोगों ने क्या करना है, वजीफ़े को करने से पहले तो एक मरतबा आप लोगों ने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने कुल हुवल्लाहु अहद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों ने ये सूरत पढ़नी है, और सजदे में जाके आप लोगों ने ये सूरत पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इस सूरत को आप लोगों ने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप लोगों ने फिर खड़े हो जाना है। सजदे में आप लोगों ने जो करना है, सजदे में जाके ये अमल करना है। वजीफ़े को करने से पहले तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, और उसके बाद आप सजदे में जाके 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है 11 बार, और सजदे में 51 मरतबा ये दुआ, इस दुआ को आप लोगों ने दूसरा काम करना है, हस्बुनिल्लाहि व निअमल वकील 51 बार अपने इसको पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने सजदे से खड़े हो जाना है, और अपनी हाजत के लिए आपने दुआ करनी। रजब के महीने की पहले जुमे के दिन आप लोगों ने ये काम ज़रूर करना है। यकीन कीजिएगा, आप जिस मकसद के लिए इस अमल को करेंगे, जिस हाजत के लिए आप जिस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो आप लोगों की 100% पूरी होगी, क्योंकि ये वो अमल है रजब के महीने में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। उस बंदे का मकसद कहते हैं कि चाहे समंदर की बूंदों के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा करते हैं। ऐसे महीना है इस महीने में हर उस बंदे को मिलेगा जो सच्चे दिल से और अच्छी नीयत से अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल करते हुए इस अमल को करेगा। तो आप लोगों ने जो अमल उसी तरह से करना है, सजदे में करने जाना है, अपने 2 रकत नमाज नफल के आप लोगों ने पढ़नी है। रजब के महीने की एक से लेकर मसलन ये पहली 1 से लेकर 10 तक आप लोगों ने किसी भी दिन ये वजीफ़ा करना था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जिस बंदे ने भी 10 दिनों में ये एक अमल कर लिया, इस बंदे का मकसद चाहे समंदर की बूंदों के बराबर भी होगा तो इंशाल्लाह पूरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐसे महीने नहीं मिलते। अल्लाह का महीना है, अमल बड़ा आसान है। इसको सजदे में जाके आप लोगों ने करना है। वजीफ़े को करने से पहले तो एक मरतबा आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़नी है, अपने मकसद की नीयत करनी है। मकसद की नीयत करके आप लोगों ने 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने, और उसके बाद आप लोगों ने
11 मरतबा जाके सजदे में कुल शरीफ पढ़नी है कुल अल्लाहु अहद को। उसके बाद उस दूसरे नंबर पर आप लोगों ने पढ़ना है हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील। इसको आप लोगों ने 51 मरतबा 51 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने फिर सजदे से उठ जाना है, खड़े हो जाना है, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। दुआ करने के बाद आप लोगों ने तीसरे नंबर पर जब आप लोगों ने सलाम फेर लेना है, तीसरे नंबर पर आप लोगों ने एक और अमल करना है, एक तस्बीह करनी है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़ंब व अतूब अलैह। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और दोबारा से वो काम और वो गुनाह ना करने के अल्लाह से वादा करेंगे, अहद करेंगे। और ये हम लोग दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह हम लोग तेरी रज़ा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तेरे अल्लाह हमें अपनी तौबा पर कायम रहने की तौफीक देना। ऐ अल्लाह इस रजब के महीने के सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देना। इस जुम्मतुल मुबारक के सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देना। ऐ अल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह हम तेरे खताकार बंदे हैं, तू हमारा रहीम और करीम है। हमसे जो भी गलतियाँ कोताहियाँ इस महीने में हो जाए अपनी रहमत के सदके हमको माफ़ कर देना। तो यकीन कीजिएगा अल्लाह अपनी रहमत के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। सगीरा कबीरा जानने अनजाने में जो भी हो चुकेंगे अल्लाह अपनी रहमत के सदके हमको माफ़ कर देंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप जिस मकसद के लिए भी इस अमल को करेंगे आपको उसमें 100% कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है। तो इसमें आप लोगों ने ये अमल जब करना है और ऊपर से पहला जुम्मा है तो इंशाअल्लाह आप लोग अगर दौलत चाहिए होगी दौलत की नीयत कर लें, रोज़ी में बरकत चाहिए उसकी नीयत कर लें, कारोबार में तरक्की चाहिए उसकी नीयत कर लें। उसके बाद ये अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। जिस मकसद के लिए भी करेंगे उसमें आप लोगों को 100% कामयाबी मिलेगी, यकीन कीजिएगा। सिर्फ आप लोगों ने सच्चे दिल से और अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करते हुए ये अमल करना है, ये वजीफ़ा करना है। फिर देखिएगा अल्लाह ताला अपनी रहमत से किस तरह से हमारे बिगड़े कामों को संवारेंगे। जो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस जुम्मतुल मुबारक के सदके जो बीमार हाल है उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर। ऐ अल्लाह जो अपने घर बार और कारोबार की वजह से परेशानी में है उनकी से सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी रहमत के सदके जो दौलत के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको कामयाबी अता कर और उनको अपनी रहमत से इतना ज़्यादा नवाज के वो तेरी राह में खर्च करते हुए न थके। ऐ अल्लाह हमें तेरे दिए हुए में से ज़्यादा तेरी ही राह में खर्च करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक देना। ऐ अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देना। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देना। किसी का दिल दुखाया हो, दिल आज़ारी की हो, उसके लिए अल्लाह अपनी रहमत के सदके माफ़ कर देना। जो भी मेरा बहन भाई ये वीडियो देख रहा है अगर मेरी वजह से किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो अल्लाह अपनी रहमत के सदके में माफ़ कर दे। और वो बहन और भाई भी हमें माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे जो भी गलती हो जाए। अल्लाह ताला अपना करम रखे, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हमें कभी भी किसी भी मुसलमान को रिज़्क़ की तंगी ना हो, परेशानी ना हो, कारोबार की तंगी ना हो, परेशानी ना हो। जिनके वालिदैन सलामत है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और बच्चों के सरों पर उनका साया सलामत रखे और उनकी परेशानियों को दूर करे। अगर किसी के बच्चे बच्चियों के रिश्तों के मसले मसाइल है तो अल्लाह ताला उनके लिए नेक असबाब पैदा करे और उनको नेक और अच्छे घरों में से रिश्ते हो और उनको अपने घरों के खुशहाल रहें, खुशी रहें। अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना इस बाबरकत महीने के सदके उनकी गोद हरी भरी कर दे। या अल्लाह हर बे औलाद को नेक सालिया और ज़िंदगी वाली औलाद देना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह नाज़रीन करम दोबारा से आपसे मिलूंगी दोबारा एक और वीडियो के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।